गुड मॉर्निंग कैडेट। जय भारत जय हिंद। आज की इस विशेष एनसीसी सी रिटर्न एग्जाम स्पेशल कक्षा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कैडेट्स, कल आपका सी प्रमाण पत्र का लिखित परीक्षा का दिन है और एक ऐसा दिन जिसके लिए आप एनसीसी में शामिल हुए। आपका उद्देश्य एनसीसी सी प्रमाण पत्र परीक्षा में बेहतरीन से बेहतरीन अंक प्राप्त करके अल्फा ग्रेड प्राप्त होना चाहिए। जैसा कि विद्यार्थियों, कैडेट्स, मैं आपको इससे पहले की कक्षा में स्पष्ट कर चुका हूं कि आप क्या लिखते हैं ये तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप कैसे लिखते हैं। वॉट यू राइट इज इम्पोर्टेंट, बट हाउ यू राइट इज मोर इम्पोर्टेंट। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपने आंसर का प्रस्तुतिकरण इस तरीके से करेंगे कि जांचने वाली एजेंसी को, व्यक्ति को तुरंत पता पड़ जाए। आप अपना जवाब पॉइंट्स के अंदर दीजिए, बड़े बड़े और बोझिल पैराग्राफ से बचिए। और दूसरी बात यह है कि उतना ही लिखना है जितना कि आपसे पूछा जाए। आप इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि यदि आप जरूरत से ज्यादा लिख रहे हैं तो ये मानिए कि आप कहीं ना कहीं पर कटौती कर रहे हैं। जो प्रश्न आपको पहले आते उसका जवाब आप पहले देंगे। कोशिश कीजिए कि कोई भी हिस्सा छोड़े नहीं, लिखे उसमें। हो सकता है कि वो सही आंसर के ज्यादा करीब हो, इसलिए उसमें लिखिए जरूर। और दूसरी बात यह कि आपका ये पेपर सेक्शंस में बटा हुआ है। आपको हर सेक्शन क्लियर करना है। ड्रिल आपको क्लियर करना है, डब्ल्यूटी वाला सेक्शन क्लियर करना है, नेशनल इंटीग्रेशन क्लियर करना है। तो इन सभी खंड में आपका पास होना जरूरी है। और यदि ध्यान रखें कि यदि किसी एक खंड को भी आपने छोड़ दिया या एक खंड में आप फेल हो गए तो सारी की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। एक में फेल होना दैट मीन्स सभी में फेल होना, इसलिए इस बात को ध्यान रखें। और अभी मैं आपसे कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करूंगा जो मेरे पिछले 15 वर्ष के एनसीसी अनुभव के आधार पर मैंने परीक्षाओं में आते हुए देखे। यह कोई गेस पेपर नहीं है, बल्कि मेरा अनुभव है। जो चीजें मैंने पिछले कई साल के पेपर में देखी तो उन चीजों को मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली क्वेश्चन को, क्योंकि आंसर और ये सारी चीजें हम पहले देख चुके हैं और आपके पास स्टडी मटेरियल है, आप उसमें से चेक कीजिएगा। ड्रिल कितने टाइप का होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तेज चल में हम कौन सा पाँव पहले निकालते हैं, पीछे मुड़ में हम कितना डिग्री पीछे मुड़ते हैं, खुली लाइन चल के आदेश पर अगली लाइन कितना कदम आगे आती है और पिछली लाइन कितना कदम पीछे चलती है। वर्ड ऑफ कमांड के दो भाग, उनके नाम। राष्ट्रपति को कौन सा सैल्यूट ऑथराइज है, इसको आप देखिए, राष्ट्रीय सैल्यूट मिलता है। ड्रिल के दौरान कैडेट को कितना मीटर सामने देखना चाहिए, 100 मीटर। वर्ड ऑफ कमांड जब आप देते हैं तो आपका पोजीशन क्या होता है, हमेशा सावधान पोजीशन में। मुख्यमंत्री को जनरल सैल्यूट ऑथराइज है। ड्रिल दो टाइप का होता है, ओपन ड्रिल, क्लोज ड्रिल। धीरे चल में पाँव 30 इंच निकलता है। तेज चल में दो कैडेट्स के बीच की दूरी 45 इंच होती है। वर्ड ऑफ कमांड में थंब की कमांड लेफ्ट पे दी जाती है, बाएं पाँव पर। ड्रिल की शुरुआत जर्मनी के मेजर जनरल ड्रोल ने की थी। एसडब्ल्यू कैडेट 1 मिनट में 110 कदम चलती है। दाहिने मुड़ की कार्रवाई पर हम 90 डिग्री मुड़ते हैं। धीरे चल में कदम की रफ्तार 70 कदम प्रति मिनट होती है। तेज चाल में कदम 30 इंच निकलता है। ड्रेसिंग के लिए जो शब्द काम में लिया जाता है वो है सज। भूमि शस्त्र की पोजीशन में राइफल की मैगजीन की सही दिशा दाहिनी होती है।
सावधान में दोनों पांवों के बीच का कोण 30 डिग्री होता है। दाहिने सज्ज पर 15 इंच का कदम आगे लिया जाता है। लड़ाई के मैदान में ओपन ड्रिल किया जाता है। एसडी यानी बॉयज 1 मिनट में 116 कदम चलते हैं। एनसीसी का मोटो है एकता और अनुशासन ध्येय वाक्य। दाहिने सैल्यूट का आदेश बाएं पांव पर दिया जाता है। राइफल के साथ परेड में आने पर राइफल में तौल शस्त्र काम आता है। राष्ट्रपति के गार्ड ऑफ ऑनर के लिए कैडेट्स की नफरी 150 होती है। ये आपके बी परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न है। और प्रधानमंत्री के गार्ड ऑफ ऑनर के लिए कैडेट्स की नफरी 100 कैडेट्स होती है। तो ये कुछ ड्रिल से जुड़े हुए सवाल है। कुछ बात मैं आपसे वेपन ट्रेनिंग से जुड़े हुए कुछ सवालों के बारे में करता हूँ। जैसे कि .22 राइफल की कारगर रेंज 25 गज। सेक्शन 2IC होता है, उसके पास जो वेपन होता है वो राइफल होता है। LMG के मैगजीन में 30 राउंड लोड हो सकते हैं। 7.62 mm SLR की मैगजीन सहित वेट वजन 5.1 kg होता है। अच्छी फायरिंग के 3 नियम हैं। अच्छी पकड़, सही लक्ष्य, अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन, हेड, करेक्ट होल्डिंग, करेक्ट एमिंग और ट्रिगर ऑपरेशन। .22 डिलक्स राइफल की लंबाई 43 इंच। राइफल को लोडेड कब माना जाता है? जब उसके चैम्बर में राउंड होता है, गोली होता है। 7.62 mm LMG का इफेक्टिव रेंज 500 मीटर। स्टेन गन का अधिकतम रेंज 100 गज। 7.62 mm SLR की मजल वेलोसिटी यानी पर सेकंड में बुलेट की स्पीड क्या होती है? 2700 फीट प्रति सेकंड। 5.56 mm इंसास राइफल का ऑपरेशन सिस्टम गैस पे आधारित होता है। 7.62 mm LMG का मजल वेलोसिटी, ये आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखने का। 5.56 mm इंसास का मजल वेलोसिटी फायर पर बहुत सारी बातें असर डालती है, जिसके कारण फायर प्रभावित हो सकता है। जैसे हवा है, दूरी है, रोशनी है, मौसम है, गुरुत्वाकर्षण है। WT का पूरा नाम वाइपन ट्रेनिंग। 7.62 mm SLR का पूरा नाम 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल। .2 डिलक्स राइफल का वजन पता होना चाहिए आपको। HE ग्रेनेड का वजन 1 पाउंड 10.5 ऑन्स। 7.62 mm LMG कितने बड़े भागों में खुलती है? तो आपका जवाब होगा 5 पार्ट्स। 7.62 mm SLR की प्रभावी रेंज 300 गज। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको WT से जुड़े देखना है। जैसे .22 राइफल की अधिकतम सीमा कितनी है? फायरिंग कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की। तो वो सारी बातें आपको देखने की। कुछ क्वेश्चन एनसीसी हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। एनसीसी का पूरा नाम बताइए। एनसीसी की स्थापना कब हुई? एनसीसी में कितने निदेशालय है? जैसे 17 है। एनसीसी का मोटो क्या है? एकता और अनुशासन है। एनसीसी में ट्रेनिंग के लेवल कितने होते हैं? 3 लेवल होते हैं। एनसीसी के फर्स्ट डीजी निदेशक कर्नल जीजी वेबूर। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। एएनओ का पूरा नाम, एएनओ का पूरा फॉर्म एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। एनसीसी में गर्ल्स विंग की शुरुआत कब हुई? 1949 में। एनसीसी के फ्लैग में कितने रंगे? 3 रंगे। एनसीसी के झंडे में लाल, गहरा ब्लू और हल्का ब्लू कलर आता है। एनसीसी सॉन्ग सुदर्शन फकीर ने लिखा। एनसीसी का झंडा 1954 में बना है। आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। एनसीसी डे नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। WTLO होल टाइम लेडी ऑफिसर, ये पूरा नाम है, पूछा जाता है। आर्मी का सबसे छोटा रैंक सिपाही सिपाही। एनसीसी एयरविंग की शुरुआत कब हुई? 1950 में। एनसीसी के ध्वज में गहरा नीला रंग एनसीसी के नेवल विंग को दिखाता है।
CATC का पूरा नाम कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, आपको कुछ कैंप्स के नाम पता होने चाहिए। एनसीसी किस मिनिस्ट्री में आता है? डिफेंस मिनिस्ट्री में। क्या एनसीसी सैन्य गतिविधि है? नो, यह सशैक्षणिक गतिविधि है। एनसीसी के डीजी कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरविंदर पाल सिंह। YEP का फुल फॉर्म क्या है? यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। एनसीसी के ध्वज में लाल रंग क्या दिखाता है? आर्मी विंग को। एनसीसी आर्मी विंग की शुरुआत कब हुई? 1948 में। एनडीए का पूरा नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी, यह खड़गवासला में सिचुएटेड है। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई। एनसीसी कैडेट की एक कंपनी में कितने कैडेट होते हैं? 160। और एक कंपनी में 3 प्लाटून होती है। आरडीसी का पूरा नाम रिपब्लिक डे कैंप। ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। आर्मी का सबसे बड़ा रैंक जनरल। एनसीसी के टॉप मोस्ट अथॉरिटी कौन होती है? डीजी। एनसीसी में स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं? कैडेट। भारत में अभी एनसीसी के 814 बटालियन हैं। एनसीसी एक्टिविटीज के लिए कौन जिम्मेदार है? एएनओ। तो ये कुछ चीजें एनसीसी से जुड़ी पूछी जाती है। अभी कुछ क्वेश्चन लीडरशिप से जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है और जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे लीडर की टाइप कितनी होती है? 3 टाइप के लीडर होते हैं। किसी क्षेत्र में खेलना किस प्रकार की क्षमता है? खेल क्षमता। सामाजिक शिष्टाचार में व्यवहार करने के लिए हमें कौन सिखाता है? समाज। हथेलियां नीचे करके हाथ मिलाना किस बात को बताता है? डर को। एक नागरिक के कौन कौन से उत्तरदायित्व हुए आपको देखने? आपको मूल कर्तव्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एनजीओ का फुल फॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 2 से अधिक दलों से जुड़े हुए संघर्ष को क्या कहते हैं? आपसी संघर्ष। इंटरव्यू के लिए हमेशा कितने मिनट पहले आना चाहिए? कम से कम 10 से 15 मिनट पहले। टेलीविजन को समय की बर्बादी माना जाता है। डेमोक्रेटिक शैली ये क्या है? ये एक प्रकार का नेतृत्व का प्रकार है। किसी की अनुपस्थिति में भी काम करने को हम क्या कहते हैं? पहल, इनिशिएट करना। आरटीआई का पूरा नाम राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ईमानदारी से, रुचि और उत्साह के साथ अगर हम अपना कर्तव्य निभाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? हम कर्तव्य है, ड्यूटी। नेतृत्व के क्या उपयोग है? आत्मविश्वास जगाना, हौसला बढ़ाना, कर्मचारियों को या टीम को प्रोत्साहित करना। अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को क्या कहते हैं? हम अनुशासन। मतभेद 3 प्रकार के होते हैं। नेता में कौन सी भावना होनी चाहिए? टीम स्पिरिट, टीम भावना। लीडरशिप के टाइप कितने होते हैं? 3 टाइप के। तो ये कुछ चीज़ें आपको लीडर्स में होनी चाहिए, जैसे एक बेहतरीन लीडर की क्वालिटी क्या है। तो ये कुछ बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बेसिकली ये कई हिस्सों में बटा हुआ है। ये पूरा पेपर आपके कई क्वेश्चन आएंगे। ड्रिल के क्वेश्चन है, डब्ल्यूटी के क्वेश्चन है। आज जो आपने प्रैक्टिकल किया वो कल सैद्धांतिक रूप में होगा, थ्योरी रूप में। हिस्ट्री ऑफ एनसीसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी, राष्ट्रीय एकीकरण और एकता, लीडरशिप, आपदा प्रबंधन। आपदा ये कितनी प्रकार की होती है? आप आपदा को कैसे मैनेज करेंगे? एज ए एनसीसी कैडेट अगर भूकंप है, बाढ़ है, तो आप किस प्रकार से अपनी सेवाएं दे सकते हैं? ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सोशल अवेयरनेस, एक कैडेट के रूप में आप कौन कौन सी सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं? हेल्थ एंड हाइजीन, आप अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर रख सकते हैं? संतुलित भोजन क्या होता है? बीमारियों से कैसे बचें? फिर एडवेंचर ट्रेनिंग, एक कैडेट कौन कौन सी साहसिक गतिविधियों में भाग लेता है? कुछ क्वेश्चन मैप रीडिंग से होंगे। फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट। और एक्चुअली बेसिकली कैडेट्स, मेरा ये मानना है कि 3 साल से आप नेशनल कैडेट कोर में है और आप बी परीक्षा भी दे चुके हैं, तो कमोबेश बी और सी परीक्षा में सिलेबस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करेंगे तो नो डाउट इसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और दूसरी बात ये है कि एग्जाम में किसी भी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग करने से बचें।
किसी भी प्रकार के, ना ताक झाक करना है, ना अपने साथ कोई पर्ची लाना है, ना पूजा लाना है, नहीं पड़ोसी से पूछना है, या नहीं रूम में मौजूद इन्विजिलेटर्स से कोई रिक्वेस्ट करनी है इस बारे में, क्योंकि ऐसा होने पर आपको निश्चित तौर पर एग्जाम से बाहर किया जाएगा और आपकी कॉपी ले ली जाएगी। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सभी कैडेट के साथ हैं, और मैं चाहता हूं कि आप बेहतरीन करें। जय भारत, जय हिंद।